हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान की इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में बात चल रही थी। कछवाहास के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपन डिस्कशन। आज अपन पिक करेंगे जैसलमेर की भाटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें इस डायनेस्टी का, तो जो भाटीज़ थे उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर वाले रीजन में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रूल किया मेनली। ठीक है, और ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। चंद्रवंशी, यदुवंशी, मतलब लॉर्ड कृष्णा के सक्सेसर अपने आप को कंसिडर करते हैं भाटीज जो हैं वो। तो इस तरीके से इनका अगर रूल देखा जाए जैसलमेर वाले रीजन में, तो वो शुरू हुआ था लगभग 6वीं शताब्दी में। कहाँ पे? जैसलमेर की अगर बात करें तो 6th सेंचुरी में इनका रूल शुरू होता है। तो अगर देखा जाए तो कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के जो सक्सेसर्स हुए उनको यदुवंशी कहा गया, चंद्रवंशी भी बोला गया। इनके ही सक्सेसर्स ने भटनेर का किला बनवाया जो आज हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। भटनेर वो बनवाया था 285 एडी के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से भटनेर का किला बना। तो इनके जो सक्सेसर्स हुए इसके बाद में, जैसे ही भटनेर किले के बनने का काम कंप्लीट हुआ और ये नाम रखा गया उस रीजन का भटनेर, तो वहाँ पर रूल करने वाले राजाओं को टैग मिलने लग गया भाटी। भटनेर से भाटी टैग मिलना शुरू हो गया। और इस 285 एडी का जो टाइम, एक ये वाटरशेड इवेंट हुआ, इसके बाद में इनको बोला जाने लग गया भाटी, और ये डायनेस्टी हो गई भाटी डायनेस्टी। ठीक है, इसी डायनेस्टी में आगे चल के जो सक्सेसर्स आते हैं उनमें से एक है मंगलराव भाटी। क्या नाम था? मंगलराव भाटी। उसने गजनी के रूलर डुंडी को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? डुंडी को हराया था। और हराने के बाद में जैसलमेर रीजन में आज जो तनौट है वो अपने अंडर में ले लिया, उस रीजन के ऊपर रूल अपने हाथ में ले लिया, और उसको फिर अपनी कैपिटल कंसिडर करना शुरू कर दिया तनौट को। मंगलराव के बाद में फिर इंपॉर्टेंट रूलर जो था वो है देवराज भाटी। देवराज भाटी ने लोदरवा के पंवारों को हराया और लोदरवा को भी अपने एम्पायर में ऐड कर लिया, जोड़ लिया, और फिर उसके बाद में लोदरवा को भी अपनी कैपिटल बना ली। तो कहने का मतलब, पहले भाटियों की कैपिटल बनी तनौट और फिर उसके बाद में अब बन गया लोदरवा। फिर नेक्स्ट सक्सेसर जो आता है जिसके नाम पे जैसलमेर का नाम पड़ा वो है रावल जैसलदेव भाटी। ठीक है, इन्होंने जैसलमेर फोर्ट की नींव लगवाई थी 1155 एडी में, और इसको कंप्लीट करवाया था जैसलमेर वाले फोर्ट को राव जैसलदेव के बेटे शालीवाहन सेकंड ने। ठीक है, शालीवाहन सेकंड ने इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था, जबकि फाउंडेशन स्टोन था वो स्टैब्लिश कर दिया गया था किसके द्वारा? जैसलदेव भाटी के द्वारा। ठीक है, और जैसलमेर को फिर जैसलदेव भाटी ने अपनी कैपिटल बनाई। तो इस तरीके से तनोट, लोदरवा, और अब बन गई जैसलमेर, कैपिटल बन गई भाटी रूलर्स की। नेक्स्ट रावल मूलराज आया, मूलराज फर्स्ट। इसके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पे अटैक किया और सिमिलर फेट को ये भी भेंट चढ़ गए। जैसे कि रणथंबोर में चौहानों की बात की थी, मेवाड़ में रावल रतन सिंह की बात की थी, ऐसे ही रावल मूलराज के टाइम पे भी फर्स्ट साका होता है 1313 में जैसलमेर का, जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है जैसलमेर पे। फिर नेक्स्ट रावल दूदा के टाइम पे फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया जैसलमेर पे, और दूसरा साका परफॉर्म हुआ 1320 में। इसके बाद में नेक्स्ट रावल लूणकरण सर। इसके टाइम पे कंधार का रूलर आमिर खान ये आकर के शरण लेता है लूणकरण के पास में। लूणकरण दिलेर था, शरण दे दी, तो शरण लेने के बदले में इस आमिर खान ने धोखा किया और
इसके खिलाफ एक ट्रेचरी डिसाइड की और अटैक इसी पे बुलवा दिया, मतलब अंदर खुद चला गया, मेन असाइलम लेकर के मेन किंगडम में पहुंच करके पूरी कमियां, पूरी जो डिटेल थी वो लेना शुरू कर दी और फिर उसके बाद में अटैक कर दिया। अल्टीमेटली बैटल में एक कन्वर्जन हुआ जिसमें एक तरफ तो था आमिर खान लेड पूरी आर्मी कंधार साइड से, और दूसरी तरफ थी जैसलमेर की आर्मी, उसका लीडर था कौन? लूण करणछल। तो इनके बीच में जब ये लड़ाई हुई तो लूण करण की डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब किसी भी किंगडम पे अटैक होता है तो राजस्थान में एक सेगमेंट क्या रहता था? केसरिया। तो केसरिया तो किया गया, जो वॉरियर्स थे उनके द्वारा वो केसरिया रंग पहन करके और लड़ने के लिए बाहर निकल गए कि या तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। तब ये जो रावल लूणकरण होता है इसकी हो जाती है डेथ, तो भाटी रूलर की डेथ हो गई। तो इस तरीके से केसरिया तो परफॉर्म हुआ, पर डेथ जैसे ही हुई उसके कुछ टाइम बाद में ही जैसलमेर इस बैटल के अंदर जीत जाता है। तो ये जैसे ही जैसलमेर जीतता है तो जो औरतें थी उनको जौहर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से क्या हुआ? आधा साका ही परफॉर्म हो पाया, मतलब केसरिया तो हुआ पर जौहर नहीं हुआ, इसलिए क्या बोल दिया इसको? हाफ साका। तो ऐसे करके जैसलमेर एक ऐसा प्रिंसली स्टेट रहा है जहां पर 2.5 साके हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये याद रखना अपने को। रावल लूणकरण ने अपनी बेटी उमादेव की शादी मालदेव से की थी, और ये इंसिडेंट अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि मालदेव की बीवी जो थी वो थी उमादेव, जो थी वो रूठी रानी के नाम से जानी गई इतिहास में, क्योंकि इनकी फर्स्ट नाइट को ही ये नाराज़ हो गई थी राव मालदेव से और ये तारागढ़ अजमेर शिफ्ट हो गई थी। इन्होंने वहीं पे अपनी ज़िंदगी पूरी बिताई। मनाने की बहुत कोशिश की गई वापस लाने के लिए कि मारवाड़ चलो वापस से, पर नहीं आई ये। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग हर्राज। इन्होंने अकबर की सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया और अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ में कर दी। तो उधर तो भारमल ने एक्सेप्ट की और इधर हर्राज ने भी एक्सेप्ट कर ली। और 1570 में ये जो नागौर कोर्ट लगा था उस कोर्ट की ये बात है। नेक्स्ट है रावल अमर सिंह। रावल अमर सिंह जो था वो औरंगजेब के ही कंटेम्प्रेरी था, उसी के टाइम पे था जैसलमेर का किंग, और इसने अपने रीजन में पानी की कमी को देखते हुए जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसका पानी अपने किंगडम तक लेके आया, और वो जो कैनाल जिसके थ्रू ये पानी लाया गया उस कैनाल का नाम दे दिया क्या क्या? अमर प्रकाश या अमरकास नाम दिया गया। ठीक है, अमर प्रकाश या फिर अमरकास। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रावल अखय सिंह। रावल अखय सिंह ने कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आने की कोशिश की। उनमें से एक था टैक्स एनफोर्समेंट लाना में लगाया। ठीक है, टैक्स सिस्टम लेकर के आए। दूसरा, अखय शाही नाम से एक नई करेंसी भी लॉन्च की गई रावल अखय सिंह के द्वारा। जब अपन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे तब ये नाम फिर से आएगा, तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, याद रखना। साथ में रावल अखय सिंह ने अपने टाइम पे जैसलमेर में पेट सिस्टम भी लॉन्च किया, नया वजन करने का सिस्टम भी लॉन्च किया। नेक्स्ट है रावल मूलराज। मूलराज के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1818 में जैसलमेर की ट्रीटी साइन हो जाती है। फिर नेक्स्ट किंग महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह जो थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रीटी साइन हो गई थी, तो अब ब्रिटिशर्स की पेट्रोनेज में ये किंगडम आ चुके थे, और ब्रिटिशर्स जहाँ पर भी फाइट करते वहाँ पर के यहाँ पर इन किंग्स को लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो जो अफ़गान बैटल था उसका एक पार्ट 1878 में फाइट हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से महाराजा गज सिंह ने पार्टिसिपेट किया था इस बैटल में। नेक्स्ट रूलर है रंजीत सिंह। इनका जो सिग्निफिकेंस है जैसलमेर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है इन्होंने जैसलमेर में हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसमें भी आप पर्टिकुलरली देखोगे तो स्कल्पचर वाली जो ट्रेडिशन, मूर्ति कला, ठीक है, स्कल्पचर का जो ट्रेडिशन था उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट एंड लास्ट रूलर ऑफ जैसलमेर किंगडम वो थे महारावल जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जो थे
इनके टाइम पे अपने को पता है कि लास्ट टाइम था तो फ्रीडम फाइटर, जो एक फ्रीडम स्ट्रगल था, नेशनल जो मूवमेंट था, वो पीक पे चल रहा था। तो उस टाइम पे सागरमल गोपा करके एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी जैसलमेर में गुंडाराज, और इस बुक को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला। तो इस चीज़ को रोकने के लिए महारावल जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा को पकड़ लिया और जेल में ही केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया। ये अपने आप में एक इनफेमस इवेंट रहा, और सागरमल गोपा की तरफ से उनकी ब्रेवरी को देखा जाए तो फेमस एक ये इवेंट रहा। इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन स्टैब्लिश किया गया अंडर द लीडरशिप, अंडर द हेडमैनशिप ऑफ गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में ये एक कमीशन स्टैब्लिश किया, और कमीशन ने फिर बाद में अपना व्यू रखा कि ये कोई मर्डर नहीं था, ये एक सुइसाइड थी, ये आत्महत्या थी। जबकि रियलिटी अपने को पता पड़ ही गई, पर वही चीज़ डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ लिखी जाएगी वही चीज़ अल्टीमेटली एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश पेट्रोनेज के अंडर में जैसलमेर चल ही रहा था। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको, या फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करना भी तो एक टारगेट था ही ब्रिटिशर्स का। उस चीज़ को अचीव करने में ये चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी कि वो अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स में अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैनिपुलेट करवाते थे, अपने अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज लिखवाते थे। ठीक है। और इसके बाद में जवाहर सिंह के बाद में जो जवाहर सिंह रहा जैसलमेर का, और हनुमंत सिंह रहा जोधपुर का। इन दोनों ने मिलकर के थ्रू द मीडिएटरशिप ऑफ नवाब ऑफ भोपाल के नवाब के थ्रू पाकिस्तान में मर्ज होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। आपने अगर प्रधानमंत्री सीरीज़ देखी हो इसकी एबीपी न्यूज़ की, तो उसमें आप लास्ट फेज जब आता है तो उस टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। इनिशियल फेज जो आता है, शुरुआती 2 या 3 वीडियोस के अंदर ही आ जाती है ये बात, कि जो हनुमंत सिंह और जवाहर सिंह जो हैं वो भोपाल के नवाब की मीडिएटरशिप बेसिस पे पाकिस्तान का जो मेन लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे मिलते हैं कि हम आपके साथ मर्ज हो जाएंगे अगर आप हमें कराची पोर्ट दे दोगे, रेलवे लाइन डालने की कर दोगे, और टैक्सेशन से भी थोड़े रिलीफ दोगे, ऑटोनॉमी भी दोगे, वो सारी चीज़ें हाँ, और चेक्स भी साइन करके दे दिया था, आप इसके अंदर अमाउंट भर लो। तो वो जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें वहाँ से बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जवाहर सिंह जो था उसने मिलके हनुमंत सिंह जो था जोधपुर का, तो ये तो जैसलमेर और ये जोधपुर, दोनों ने मिलकर के और पाकिस्तान में मर्ज होने की कोशिश की थी थ्रू द मीडिएशन ऑफ नवाब ऑफ भोपाल का जो नवाब था उसके थ्रू। तो इस तरीके से जैसलमेर के भाटियों की इतनी ही इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री थी वो अपन ने देख ली। एकदम स्मॉल थी, ब्रीफ थी, किस किस के टाइम पे क्या इवेंट हुए, बस वो ही देखना था। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का स्कोप यहाँ पे बनता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। देखो जितने भी किंग्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, जितने भी रूलर्स, कोई से भी डायनेस्टी हो, कोई सा भी किंगडम हो, उनमें अगर डिटेल मैंने दी है ना बहुत ज़्यादा, तो वो उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हो सकता है 5 नंबर में मिल जाए, हो सकता है 10 नंबर में मिल जाए, 2 में तो मिलने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंदर भी मिलना पूरा स्कोप बना रहता है। ठीक है। और जो छोटे जो मैंने बताए हैं, जो छोटे छोटे डिटेल दिए हैं, 2-2, 3-3, 2 लाइनर 3 लाइनर आंसर्स, या फिर 2 लाइनर 3 लाइनर डिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 नंबर के क्वेश्चन, या मैक्स टू मैक्स 5 नंबर मार्क में आ सकता, 5 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डायनेस्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहो, प्रमोट करो चैनल को। थैंक यू।